Murthy on secularism. J. Krishnamurti on secularism. सेक्युलरिज्म पर जे कृष्णमूर्ति की क्या राय थी? सेक्युलरिज्म पर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस ज़रूर देखिए अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो, क्योंकि सेक्युलरिज्म को समझना ये बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप इस टॉपिक को पढ़ें. J. Krishnamurti in his discourse on the scientific mind and the religious mind elucidates the true religious mind. जे कृष्णमूर्ति ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द बुक ऑफ लाइफ. उसमें उन्होंने एक टॉपिक लिखा है द साइंटिफिक माइंड एंड द रिलीजियस माइंड, जिसमें उन्होंने ये चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक ट्रू रिलीजियस माइंड क्या होता है, एक सच्चा मजहबी दिमाग की जो हकीकी मजहब है वो क्या है. द ट्रू रिलीजियस माइंड डज नॉट बिलोंग टू एनी सेक्ट और रिलीजन. उनका ये मानना है कि जो हकीकी मजहब है, जो हम हमारे जहन में मजहब के बारे में जो सोचते हैं, जो उसकी हकीकत है, वो ये है कि वो किसी एक मजहब को या एक किसी सेक्ट यानी किसी फिरके को बिलोंग नहीं करता. He explains that it is not a Muslim mind, Hindu mind or Christian mind, and it does not believe in dogmas and traditions. वो कहते हैं कि मजहब जो है वो किसी एक मजहब से बंधा हुआ नहीं है, कि वो कोई मुस्लिम जहन, हिंदू जहन, क्रिश्चियन जहन या किसी डॉगमास का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स, उसूल वगैरह, और ट्रेडिशंस यानी रिवायतें, उनके साथ वो बंधा हुआ नहीं है. Such a mind is not limited by any horizons. ऐसा जहन किसी दायरे नज़र से महदूद नहीं है, यानी उसकी कोई हद नहीं है. It is such a free, fresh, pliable and innocent that truly experiences God. ऐसा जहन जो सच्चा मजहबी जहन है जिसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, वो ऐसा होता है जो आज़ाद होता है, ताज़ा होता है. प्लायबल का मतलब होता है कि अपने आप को बदल सकता है मौके के हिसाब से. एंड इनोसेंट यानी वो मासूम होता है, जो ट्रूली एक्सपीरियंसेस गॉड, जो सचमुच जो खुदा है उसे एक्सपीरियंस कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है. Therefore, Krishnamurti believed in an education that can create a new mind which is exploratory and does not conform to a pattern which society has set. इसलिए कृष्णमूर्ति ये मानते थे कि जो तालीम है वो ऐसी होनी चाहिए जो एक नई जहन को पैदा करे, which is exploratory, जो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उसके अंदर जज्बा हो, and does not conform to a pattern which society has set, और जो एक रूल्स सेट किए गए हैं, एक ढांचा बनाया गया है समाज में, वो उसी ढांचे में अपने आप को महदूद ना करे, वो उस चीज से बाहर निकले, नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करे. कृष्णमूर्ति डिड नॉट बिलीव इन नैरोली डिफाइंड रिलीजन. नैरोली डिफाइंड रिलीजन से उनका मतलब है कि जो रिलीजन बस एक ही रास्ते पर चलता है, एक ही सोच रखता है, अपने आसपास के लोग जो हैं, जो दूसरी फीलिंग्स जो लोगों की हो सकती है उनके बारे में वो नहीं सोचता है, बहुत ही उसकी तंग नज़र होती है. तो इस तरीके के तंग नज़र जो मजहब हैं उन पर बिलीव नहीं करते थे. अबाउट ट्रुथ ही रोट, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड. सच्चाई के बारे में उन्होंने ये कहा था, उनकी किताब में ये लिखा था कि ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड, कि सच्चाई का कोई रास्ता नहीं है कि इस रास्ते पर अगर आप निकल जाएंगे तो आपको सच्चाई मिल जाएगी. मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, प्रीस्ट और रिचुअल, नॉट थ्रू एनी philosophical knowledge or psychological technique.
तो वो ये कहते हैं कि इंसान अगर सच्चाई ढूंढने की कोशिश करना चाहता है तो वो सच्चाई के पीछे किसी गिरोह के थ्रू या किसी क्रीड यानी किसी जात पात के थ्रू, किसी नस्ल के थ्रू या किसी रूल्स, किसी डॉगमा के थ्रू कि किसी उसूल के थ्रू या कोई प्रीस्ट यानी मजहबी जो मजहब को प्रीच करने वाले जो लोग होते हैं, जो जैसे कि मौलवी या पंडित वगैरह होते हैं, उन्हें प्रीस्ट कहा जाता है। और रिचुअल या किसी रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों से आपको सच्चाई हासिल नहीं होती है। या फिर किसी फलसफे से, जो लोगों के अलग अलग फलसफे होते हैं, या साइकोलॉजिकल टेक्निक या कोई नफ्सियाती टेक्निक अगर बनाई गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सच्चाई की तरफ ले जाए। He has to find it through the mirror of relationship. अगर इंसान सच्चाई की तलाश में जाना चाहता है तो उसे सच्चाई को रिलेशनशिप के आईने में देखना है, रिश्तों के आईने में देखना है। Through the understanding of the contents of his own mind. उसे सच्चाई को अपने दिमाग के अंदर ढूंढना है, अपने दिमाग की समझ के अंदर ढूंढना है। Through observation and not through intellectual analysis or introspective dissection. और उसे ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास देखना है, मुशाहिदा करना है। और जो सच्चाई है वो किसी इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से या इंट्रोस्पेक्टिव डिसेक्शन से नहीं मिलने वाली। इंटेलेक्चुअल एनालिसिस का मतलब है फिक्री तज्जिया और इंट्रोस्पेक्टिव डिसेक्शन, इंट्रोस्पेक्टिव यानी खुद शनासी, डिसेक्शन करना यानी चीर फाड़ करना। तो ये जो टेक्निक है, ये साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये दिमाग की स्टडी करने के लिए बनाई है। और ये टेक्निक्स यूज करके आप सच्चाई को नहीं ढूंढ सकते। सच्चाई को अगर ढूंढना है तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी रूह को पहचानना होगा। One finds the reflection of Krishnamurti's philosophy in the schools that were founded by him. कृष्णमूर्ति के जो फलसफे थे, उनकी झलक उन स्कूलों में नजर आती है जो उन्होंने बनाए थे, जिनकी बुनियाद कृष्णमूर्ति ने रखी थी। These schools promote a global outlook. कृष्णमूर्ति की जो स्कूल्स थी उनमें ग्लोबल आउटलुक को बढ़ावा दिया जाता था। ग्लोबल आउटलुक यानी एक ऐसा नजरिया रखना जो सिर्फ आपके कंट्री या आपके समाज तक महदूद नहीं है, हमें आलमी नजरिया रखना है। Which focuses on a vision of the whole, free from sectarian outlook and denouncing all prejudices. जो दुनिया को एक होल की तरह देखे। यहाँ पर होल से मतलब है कि पूरी तरह देखे, सिर्फ वो चीजें ना देखने की कोशिश करे जो वो चाहता है। हिस्सों में मत देखिए, उसे जैसा है उसे उस तरीके से अपनाइए। फ्री फ्रॉम सेक्टेरियन आउटलुक, फिरका परस्ती ऐसी चीजों में ना पड़िए। एंड डिनाउंसिंग ऑल प्रेजुडाइसेस, और किसी तरीके का ताजुब मत करिए, भेदभाव मत करिए। इस नजर से आप दुनिया की तरफ मत देखिए। Concerns for man and environment are given paramount importance. ना सिर्फ इंसान के लिए, लेकिन जो हमारी कुदरत है उसके लिए भी खास अहमियत दी जाती थी। A blend of religious spirit with scientific mind is promoted, where religion means the religion of humanitarian values. कृष्णमूर्ति का ये मानना था कि जो मज़हब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसमें मज़हबी जज्बात और साइंसी दिमाग ये दोनों का मिलन हो। और वो इसी तरीके के मज़हब को बढ़ावा देते थे। उनके हिसाब से जो मज़हब है उसमें इंसानियत की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ होने चाहिए।